हमें मुद्दे यही हैं जी, जैसे कि नाली खरंजे, सड़कें और जो है पानी और जो स्कूल व्यवस्था और जो है चिकित्सा सुविधा और जो है बच्चों के लिए जैसे कि सिलाई केंद्र, हम चाहते हैं कि सिलाई केंद्र ही बने लड़कियों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के वार्ड नंबर 2 में, जहां से संभावित प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी। अशोक जी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सर, क्या क्या मुद्दे हैं सर आपके? सर, हमारे मुद्दे ये हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे गली मोहल्लों की सफाई होनी चाहिए, नाली खरंजे बनने चाहिए, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं करा। जो हमारे पूर्व सभासद हैं प्रतिभा जी, 5 साल तक वे हमारे इधर देखने भी नहीं आई। नाली खरंजे की सफाई का मतलब नहीं, कोई सफाई कर्मचारी तक नहीं आता यहाँ। तो हम चाहते हैं कि अब आने वाले समय में जनता उन्हें चुने जो जनता का कार्य कर सकें। जैसे कि अब हम सोच रहे हैं कि जैसे हम खड़े हो रहे हैं तो हम जनता की सेवा में ही लगे रहेंगे पूरे 5 साल, कि नालियों का काम कराना, खरंजों का काम कराना और जो है स्कूलों को देखना। स्कूलों में जो टीचर होते हैं वे पढ़ाई नहीं करते सरकारी स्कूलों में भी, और जो है चिकित्सा सुविधा में भी कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी चीज़ है उसका कोई ध्यान नहीं देता है। आपकी वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 2 की, तो सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति तो ऐसी है जी, आप आम जनता से पूछें कितनी बुरी हालत है। मतलब 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हो गए थे रास्ते में, उसमें हमने कुछ मेटेरियल डलवाया तब जाकर हमारा निकलने का थोड़ा सा रास्ता बना है। नहीं तो इतनी ख़राब स्थिति है कि ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई चेयरमैन सुनता है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है? सफाई व्यवस्था में तो मैं कह रहा हूँ सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है इधर को। नाले से हो रहे हैं जो लज्जापुरी, हमारा लज्जापुरी और चमड़ी दो गांव हैं, मतलब 2 मोहल्ले हैं, तो ये वार्ड नंबर 2 में आते हैं। तो नाले से परे परे ही सफाई होती है, नाले से हो रहे तो कोई कर्मचारी आता ही नहीं है। कभी भी देख लो आप, किसी भी जनता वाले से पूछो, किसी भी जनता से पूछ लो आप। आप जैसे संभावित प्रत्याशी हैं तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जनता पर विश्वास क्यों करे? जनता, हमें मुद्दे यही हैं जी, जैसे कि नाली खरंजे, सड़कें और जो है पानी और जो स्कूल व्यवस्था और जो है चिकित्सा सुविधा और जो है बच्चों के लिए जैसे कि सिलाई केंद्र, हम चाहते हैं कि सिलाई केंद्र ही बने लड़कियों के लिए, और वृद्धा पेंशन वगैरह और बुजुर्ग पेंशन वगैरह, इन चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। यही हमारा जो है संकल्प है आम जनता के बीच जाने का। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा है जी, लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें ही बनाएंगे। जनता हमारे पूरे सपोर्ट में है, साथ दे रही है और हर तरीके से जी जान से पब्लिक हमारे साथ है। आप हलचल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हलचल से यही अपील करेंगे कि जो हमारी समस्याएं हैं वे आप जो है पूरे उसमें दिखाएं, पूरे हापुड़ शहर में दिखाएं, जिससे कि हमारी जो हालत हमारे मोहल्ले की है वो सब देखें कि हमारी सड़कों की क्या हालत है, नालियों की हालत है। अब सब जनता देखेगी तो जनता खुद फैसला करेगी वाकई में हमारे इधर का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। ये बताइए, जैसे जो लोग हैं जब आपको अपनी समस्या बताते हैं तो आप, जैसे अभी वर्तमान सभासद कोई और है, बताया जा रहा है कि आपने अपने पास से मिट्टी डलवाई है जी, तो निराकरण कैसे करते हैं लोगों की समस्या का? देखिए, जैसे ही हमारे पास कोई आता है उसकी हम, जैसे कि अब ना इसके लिए आए थे जी कि भाई यहाँ रास्ता ख़राब है, थोड़ी सी मिट्टी विट्टी डलवा दो, निकलने का रास्ता हो जाएगा। तो हमने मिट्टी डलवाई और डलवाने के बाद में रास्ता हुआ, सही हुआ। अब जैसे कि नाली खरंजों के लिए आते हैं, अब कहते हैं तो हम कहते हैं चलो जी कराएंगे, तो वे भी हम कराते हैं। नाली खरंजों की सफाई हम करा रहे हैं अब। ठीक है जी। लोगों का कहना है कि कई बार ऐसा होता है, जो लोग संभावित प्रत्याशी होते हैं या कोई और होता है तो वो लोग चुनाव में तो जनता के बीच रहते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस पर मेरा कहना यही है कि मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि जब मैं अगर मुझे पब्लिक ने चुन लिया तो मैं जनता के बीच ही रहूँगा सदैव। जनता की ही जो है बीच में रहूँगा और उनके ही कार्य कराऊँगा। मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा फैक्ट्री का काम है, डोने पेपर का काम है। मैं तो अपनी फैक्ट्री चालू कराई, उसके बाद मैं पूरा दिन फ्री रहता हूँ। तो मुझे तो आम जनता की सेवा ही करनी है। ये मेरा जो है आने वाला जो है कार्य है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि पब्लिक की सेवा ही करूँगा। तो ये थे अशोक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड का विकास इनकी पहली प्राथमिकता होगी। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।